नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है इसके लिए जो महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को, और ये जो यहाँ पर हम क्वेश्चन जो करने वाले हैं आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण ये रहने वाले हैं। चाहे इसमें आपका HSC वाला है एग्ज़ाम है, SSC है, रेलवे है, DTPSB या कोई अन्य एग्ज़ाम है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो सभी के लिए क्वेश्चन जो यहाँ पर महत्वपूर्ण ये रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो आप करंट अफेयर से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनको करेंगे, और उसके बाद जो आपके अन्य सब्जेक्ट हैं वे आ जाते हैं। तो जिसमें हमारे यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन रहेगा कि जो पेरिस ओलंपिक था 2024 का, तो इसमें भारत के ध्वजारोहक के रूप में किन्हें चुना गया है। तो पेरिस जो ओलंपिक हुआ 2024 में, इसमें भारत के ध्वजवाहक के रूप में मनिका बत्रा, शरत कमल, सौरभ चौधरी या नीरज चोपड़ा। तो ध्वजवाहक इनमें कौन है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारा जो इसमें सी आंसर है ऑप्शन रहेगा जो है बी वाला। तो ये जो शरत कमल जो है यही हमारा यहाँ पर सी आंसर है। हो सकता है बहुत से कैंडिडेट यहाँ पर नीरज चोपड़ा को सोच रहे हो। तो ये पेरिस ओलंपिक 2024 की बात है, और ध्वजवाहक जो है यहाँ पर ये शरत कमल रहे हैं। इसके बाद आ जाता है इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है, इसे क्या नाम दिया गया है। तो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की जो हाल ही में सफल टेस्टिंग की थी, तो ये पुष्पक, सार्थक, आकाशयान या फिर विक्रम, तो क्या नाम इसे दिया गया है। और ये भी चाहे यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका नाम है पुष्पक, जिसे इसरो ने हाल ही में यूज किया है। तो इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल लैंडिंग मिशन की जो सफल टेस्टिंग की नाम रहेगा पुष्पक। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष के रूप में हाल ही में इनमें से किन्हें नियुक्त किया गया है। तो ये राजीव सिन्हा है, जय अग्निहोत्री, अश्विन कुमार है या विनय कुमार है। तो फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष, और इनका नाम है अश्विन कुमार। तो यहाँ पर हमारा सी आंसर जो है ऑप्शन रहेगा सी वाला। नेक्स्ट आ जाता है चेन्नई सुपर किंग्स ने हाल ही में किसे अपना नया कप्तान नियुक्त किया है। किसने? चेन्नई सुपर किंग्स ने। तो ये रविंद्र जडेजा, ऋतुराज गायकवाड़, अजिंक्य रहाणे या शिवम दुबे है। तो चेन्नई सुपर किंग्स ने हाल ही में अपना नया कप्तान हाल ही में नियुक्त किया है, और इनका नाम है ऋतुराज गायकवाड़। तो सी आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी वाला। इसके बाद आ जाता है प्रतिवर्ष जो है यहाँ पर जो जल दिवस है मनाया जाता है। विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो ये 21, 22, 23 या फिर 24 मार्च को। तो जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस, और प्रतिवर्ष मनाया जाता है 22 मार्च को। इसके बाद आ जाता है मुंबई नगर निगम का नए आयुक्त हाल ही में बने हैं। तो ये कौन है? महेश कुमार, अजय सिन्हा, गौरव भाटिया या भूषण गगरानी। मुंबई नगर निगम के नए जो आयुक्त हाल ही में बने हैं, इनका नाम है भूषण गगरानी। तो ऑप्शन है यहाँ पर हमारा डी वाला। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन किया गया है। तो चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन, तो ये संघाई मास्को, नई दिल्ली या ताशकंद में है। तो हो सकता है यहाँ पर संघाई सोच रहे हो, चौथा कि संघाई सहयोग संगठन है तो संघाई में हुआ होगा। तो ऐसा जो है यहाँ पर नहीं है, तो ये नई दिल्ली में हुआ था। तो चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में। इसके बाद आ जाता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि क्षेत्र में नए तकनीक के लिए किनके साथ हाल ही में समझौता किया है। तो ये एग्री एक्स लैब है, अराव एग्रीटेक है, धानुका एग्रीटेक है या कन्फर्म है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि क्षेत्र में नई तकनीक के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो ये जो समझौता जो है यहाँ पर ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो धानुका एग्रीटेक लिमिटेड जो है इनके साथ किया गया है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि क्षेत्र में नई तकनीक के लिए किनके साथ समझौता किया है। तो यह धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के साथ। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है किसे हाल ही में पश्चिम बंगाल के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में हाल ही में नियुक्त किए गए हैं।
तो पश्चिम बंगाल के नए पुलिस महानिदेशक, तो इनका नाम संजय मुखर्जी, अजय कुमार, राजीव कुमार या महेश चक्रवर्ती है। तो पश्चिम बंगाल के नए महानिदेशक और इनका नाम है संजय मुखर्जी। तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए वाला। इसके बाद आ जाता है हाल ही में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किन्हें नामित किया गया है। तो प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 के लिए, तो ये गुलजार, अमिताभ कांत, प्रभा वर्मा या खुशवंत सिंह है। तो प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 और इसमें है ऑप्शन हमारा प्रभा वर्मा। तो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 के लिए जिन्हें हाल ही में नामित किया गया है। इसके बाद आ जाता है इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में पदभार ग्रहण किया है। तो इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में, तो ये नवीन जिंदल, गौतम अडानी, रतन टाटा या दीपक मेहता। और अब की बार जो जैसे नवीन जिंदल है ये कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किन्ने पदभार ग्रहण किया है, और यहाँ पर जो है हमारा रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो कौन है? नवीन जिंदल है, जो अब की बार जो आए बीजेपी में कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। तो चुनाव की दृष्टि से भी यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है भारतीय मूल के लियो वरोडाकर किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है। तो भारतीय मूल के लियो वरोडाकर जिस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है, तो ये आयरलैंड, फिनलैंड, पुर्तगाल या फिर स्पेन के थे। तो भारतीय मूल के हैं लियो वरोडाकर और इसमें हमारा जो आंसर है ऑप्शन है गई वाला। तो कौन सा है? ये आयरलैंड देश है। तो भारतीय मूल के थे, नाम है लियो वरोडाकर और आयरलैंड के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद आ जाता है विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो विश्व वानिकी दिवस ये कब मनाया जाता है? 19, 20, 21 या फिर 22 मार्च को। तो विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अब यहाँ पर देखें तो इसमें हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी वाला। तो प्रतिवर्ष जो है 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस माना जाता है। तो कौन सा है? 21 मार्च। तो ये तो जो हमारे यहाँ पर जो करंट अफेयर है इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और इसके बाद जो हमारा जो यहाँ पर अन्य जो हमारा सब्जेक्ट है ये आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो यहाँ पर सामान्य जानकारी जो है इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें हमारा पहला जो क्वेश्चन रहेगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नाम निर्देशित कर सकता है। तो ये किसमें है? 333, 35, 37 या 31 में कौन सा अनुच्छेद है? और यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन 4 वाला। तो अनुच्छेद जो 331 है, तो इसके तहत जो है लोकसभा के लिए 2 एंग्लो इंडियन के जो सदस्य हैं इनको नामांकन कर सकता है। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना 1770 में भारत के कलकत्ता में यूरोपियन प्रबंधन के अधीन की गई थी? नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ इंडिया या इंडस बैंक ऑफ इंडिया। तो किस बैंक की स्थापना 1770 में और भारत के कलकत्ता में यूरोपीय प्रबंधन के अधीन की गई थी? और इसका जो नाम है तो ये बैंक ऑफ इंडिया है। तो बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? आर्कटिक, प्रशांत, हिंद या अटलांटिक महासागर का। तो किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? और जो ऑप्शन 3 में यहाँ पर दिया गया है तो कौन है? ये हिंद महासागर है। तो ये जो सुंड्रा ट्रेंच जिसे पहले जावा ट्रेंच के नाम से जाना जाता था, सुमात्रा के निकट हिंद महासागर में स्थित एक समुद्री खाई है और भूवैज्ञानिक रूप से है हिंद ऑस्ट्रेलिया प्लेट और यूरेशिया प्लेट के बीच की सीमा है और 3200 जो है यहाँ पर ये किलोमीटर लंबा है और गहराई जो है इसकी 7290 मीटर मान गए, 7290 मीटर। इसके बाद है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है?
तो कौन सा अनुच्छेद है जिसके अनुसार देश के नागरिकों को प्राण दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है, और जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में है, तो ये अनुच्छेद 21 है। इसके बाद आ जाता है केरल में मनाया जाने वाला ओणम नामक भारतीय त्यौहार कितने दिनों तक मनाया जाता है। तो केरल में मनाया जाने वाला ओणम नामक भारतीय त्यौहार, और यहाँ पर हमारा जो इसमें हमारा जो सी आंसर है, तो ऑप्शन जो 4 वाला रहेगा ये। तो केरल में मनाए जाने वाले त्यौहार का नाम क्या है, ओणम। कितने दिन तक चलता है, तो 10 दिन जो है 10 दिनों तक इसे मनाया जाता है। और फसल के मौसम की शुरुआत के साथ साथ राजा महाबली की घर वापसी के साथ साथ भगवान विष्णु के वामन अवतार की उपस्थिति का प्रतीक है। और ये जो है अथम नक्षत्र से शुरू होता है और श्रवण नक्षत्र पर ये समाप्त होता है। नेक्स्ट है बनारस के इनमें से किस राजा को 1781 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। बलवंत सिंह, चैत सिंह, उदित नारायण सिंह या महीप नारायण सिंह। तो बनारस के इनमें से किस राजा को 1781 में वारेन हेस्टिंग्स जैन के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। तो इनका नाम है चैत सिंह। तो ऑप्शन है 2 हमारा। नेक्स्ट आ जाता है 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश किस महाद्वीप में हैं। एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण या अफ्रीका में। तो 6 सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश तो किस में है, ये एशिया में है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आज के समय में जनसंख्या ये भारत की है। उसके बाद दूसरे नंबर पर चीन आ गया है। तो एशिया जो है यहाँ पर ये हो जाएगा। भारत, चीन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस वर्ष में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे 1921, 29, 19 या 1931 में, और इसमें है ऑप्शन 4 हमारा। तो कब थे, वर्ष 1931 में। और इरविन ने 5 मार्च 1931 को लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो सम्मेलन था इससे पहले हस्ताक्षर किए थे। तो भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन। तो कंप्लीट डेट आ जाती है कई बार एग्जाम में। तो कंप्लीट डेट थी 5 मार्च 1931। लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद आ जाता है इनमें से किसे भारत में पिछड़े वर्गों और जातियों के प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो पिछड़े वर्गों और जातियों के प्रवक्ता के रूप में राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, सरदार बाबा साहेब अम्बेडकर या सुभाष चंद्र बोस। और इसमें है ऑप्शन 3 हमारा। तो पिछड़े वर्ग से आप समझ गए होंगे, तो ये थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। इसके बाद है शहीदी सभा त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मनाया जाता है। शहीदी सभा पंजाब, बिहार, हरियाणा या सिक्किम के द्वारा। तो इसमें है ऑप्शन 1 हमारा। तो कौन सा है, ये पंजाब है। तो पंजाब में होता है, पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले के गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब में हर साल दिसंबर में आयोजित होने वाला 3 दिवसीय वार्षिक धार्मिक उत्सव है। इसके बाद है बाणभट्ट ने राजा के डैश की जीवनी लिखी है। तो या फिर आप समझ सकते हैं कि किनके दरबारी कवि थे, तो उन्हीं के ऊपर फिर इन्होंने लिखी थी ये। तो इसमें जो ऑप्शन 2 वाला हमारा हो जाएगा। तो ये थे राजा हर्षवर्धन, जिनके दरबारी कवि थे और इनके जीवन चरित्र के ऊपर इन्होंने हर्षचरित जो है लिखी थी। और हर्षचरित जो है महर्षि बाणभट्ट की पहली रचना मानी गई है। नेक्स्ट आ जाता है भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य स्थित है। तो निर्जन द्वीप में है पिट्टी, बैरन, बेले या गल्फ द्वीप। तो निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य है और इसका नाम है पिट्टी द्वीप। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के डिफ़ॉल्ट के रूप में क्विक एक्सेस टूल बार मौजूद नहीं है।
तो MS वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट रूप में क्विक एक्सेस टूल बार के रूप में मौजूद नहीं है, तो ये कौन सा है? कट, रीडू, अनडू या सेव। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट रूप में क्विक एक्सेस टूल बार के रूप में मौजूद नहीं है, जो ऑप्शन 1 में है, तो ये कट वाला है। इसके बाद है निम्न में से कौन सा भारतीय संसद का एक अंग नहीं है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोक या राज्य विधानसभा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय संसद का एक अंग नहीं है, कौन से वाला है? तो जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में दिया गया है। तो भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। तो राज्य विधानसभा ये नहीं है। इसके बाद है 1798 में इनमें से गवर्नर जनरल बने और कोलकाता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण कराया था। तो ये लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड वेलजली थे। तो 1798 में गवर्नर जनरल बने थे और कोलकाता में अपने लिए एक विशाल महल और गवर्नमेंट हाउस का निर्माण कराया था। और यहाँ पर है ऑप्शन 4 हमारा, तो ये लॉर्ड वेलजली है। तो ये 1803 में कराया था इन्होंने गवर्नमेंट हाउस का निर्माण। इसके बाद जो हमारे यहाँ पर जो सामान्य विज्ञान जो है, इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं। और जिसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का जो क्वथनांक है फ़ारेनहाइट स्केल, ये क्या होता है? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 104, 212 या 232। तो शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट में होता है। अब कितना होता है? जो ऑप्शन 4 में दिया गया है, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट आ जाता है, गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय की जा सकेगी? ये आपने उसमें क्रिकेट के रूप में भी देखा होगा। जैसे एक बल्लेबाज है, अब वो किस तरीके से ज़्यादा शॉट लगाए, किस तरीके से गेंद पर प्रहार करे कि गेंद ज़्यादा दूर तक पहुंच पाए, मतलब स्टेडियम से बाहर ज़्यादा दूर तक चली जाए। ये इस प्रकार भी कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है। तो यहाँ पर इसमें जो कोण जो है ऑप्शन रहेगा 3 वाला, तो ये 45 डिग्री जो है 45 का कोण है। तो जैसे ये 90 है, 90 डिग्री, तो 90 का 45, तो 45 जो है यहाँ पर इसका रहेगा। इसके बाद है उड़ते हुए हेलीकॉप्टर, जो इसमें ऊर्जा होती है केवल स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों, कोई सी भी नहीं। तो उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है, कौन सी है? तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है। हेलीकॉप्टर में बैठे हुए यात्री में स्थितिज एवं गतिज दोनों होती है। कई बार आ जाता है ये, तो चलो यहाँ पर हेलीकॉप्टर की बात है, अगर उसमें अंदर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में पूछ ले जाए, तो हेलीकॉप्टर में बैठे हुए यात्री में स्थितिज और गतिज ये दोनों होंगे। उसमें बांध में भरे जल में उसमें केवल स्थितिज होती है। तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर की बात है, तो इसमें है गति ऊर्जा। इसके बाद है धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? तो धूप से बचने के लिए कैसे रंग का जो अम्ब्रेला होना चाहिए, छाता होना चाहिए? तो ऊपर काला नीचे उजला, ऊपर उजला नीचे काला, मात्र काला या मात्र उजला। तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन 1 वाला रहेगा, ऊपर काला और नीचे उजला। इसका कारण है कि काले रंग ऊष्मा का अच्छा उत्सर्जक और अवशोषक है, इसलिए काला रंग धूप से प्राप्त ऊष्मा को उत्सर्जित करता है, जिसके कारण छाती के अंदर में ठंडा का अनुभव होगा। इसके बाद है कागज पर उंगलियों की छाप की पहचान उस पर प्रतिदीप्त चूर्ण छिड़कर तथा निम्न प्रकाश में देखकर की जाती है। तो कागज पर उंगलियों की छाप की पहचान, फिंगरप्रिंट आप एक तरीके से समझ सकते हैं। तो ये पारद प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, अवरक्त या पराबैंगनी प्रकाश से। और यहाँ पर है ऑप्शन 4 हमारा, तो ये जो पराबैंगनी प्रकाश है। तो कागज पर उंगलियों की छाप की पहचान उस पर प्रदीप्त चूर्ण छिड़कर तथा पराबैंगनी प्रकाश में देखकर की जाती है। ये जो अवरक्त प्रकाश जो होता है, ये जो रिमोट होता है उसमें होता है प्रयोग ये। और पराबैंगनी किरणें, इनका प्रयोग होता है ये त्वचा कैंसर से, मतलब
पराबैंगनी किरणें जो होती है इनसे त्वचा कैंसर होता है अगर ये सीधे जा हमारे शरीर पर पड़ जाए। इसके बाद है नेक्स्ट में आ जाता है दो समधारित जिनकी धारिता 2F और 3F है को श्रेणी में जोड़ा गया है। एक तीसरा समधारित जिसकी धारिता 1F है को इनके समानांतर जोड़ा गया है, परिणाम धारिता कितनी होगी? तो यहाँ पर है ऑप्शन 1 हमारा। तो कितनी है ये 11/5F। इसके बाद है द्रव की एक बूंद को अवशेषित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति। द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, घटेगी, परिवर्तित रहेगी, कुछ भी नहीं होगी। अब यहाँ पर इसमें देखिए तो ऑप्शन है 1 वाला। तो द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होगी? बढ़ जाएगी। पानी का जो बुलबुला है ये अवतल लेंस की भांति काम करता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है लंबे व्यक्ति को अपने संपूर्ण प्रतिबिंब देखने 1.5 मीटर के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी। तो लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होगी? तो जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में है ये होगी 0.75 मीटर की। नेक्स्ट आ जाता है पसीना रोधी पदार्थों में सामान्यतः क्या होता है? एल्युमिनियम के यौगिक, मैग्नीशियम, कैल्शियम या लोहे के यौगिक। तो पसीना रोधी पदार्थों में क्या मिला होता है? तो इसमें होता है एल्युमिनियम के यौगिक। कुछ अन्य जैसे प्रोपिलीन है, ग्लाइकोल है, पैराबीन्स है, ट्राइक्लोजोन है, तो ये पसीना रोधी माने गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? सीवी रमन, जेसी बोस, सीबी देसाई या एच खुराना ने। तो गोबर गैस जिसका उपयोग घरों में खाना बनाने के लिए प्रयोग में किया जाता है सिलेंडर के विकल्प के रूप में, और इसमें जो है यहाँ पर ऑप्शन रहेगा 3 वाला। तो इनका नाम था सीबी देसाई। ये जो सीवी रमन जो है इन्होंने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल जो पुरस्कार है मिला था वर्ष 1930 में। और ये जो जेसी बोस है इन्होंने क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किया था, क्रिस्कोग्राफ का। और जो ये एच खुराना है हरगोविंद खुराना, तो इन्होंने न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड का जो क्रम है वो खोजा था। तो गोबर गैस जाए सीबी देसाई। इसके बाद है गोताखोरों के द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस का मिश्रण, उसमें कौन सी गैस का मिश्रण किया जाता है? आपने देखा होगा जो गोताखोर अपने पीछे एक सिलेंडर जाल लगाए हुए रहते हैं, तो उसमें कौन सी गैस होती है? हीलियम, नाइट्रोजन, अमोनिया या जिनोन। तो उसमें जो है हीलियम गैस होती है। तो गोताखोर जो है ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस का मिश्रण रखते हैं। और जो हॉस्पिटल होते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर, इसमें जो O2 है मतलब ऑक्सीजन, इसके साथ हीलियम गैस भरी होती है He। नेक्स्ट है सिट्रिक अम्ल मुक्त रूप से किस में होता है? इमली, सेब, दूध या नींबू में। तो सिट्रिक अम्ल किस में होता है? और ये होगा नींबू में। नींबू हो गया, मतलब जितने भी खट्टे हैं नींबू, संतरा, खट्टे फल यही। और टार्ट्रिक जो एसिड होगा ये इमली हो गई, अंगूर, कच्चे आम में होता है। मेलेइक अम्ल ये सेब में होता है। और लैक्टिक तो ये दूध वाला है, दूध दही में। इसके बाद हमारे शरीर में नमक की मात्रा होती है 1, 2, 0.4 या 0.6%। तो हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? तो नमक की मात्रा की अगर हम जो है बात करें तो ऑप्शन 3 वाला रहेगा। तो 0.4% होती है। और ये तो चलो बात यहाँ पर नमक की हो गई। अगर ऑक्सीजन की आ जाए तो ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन कितनी होती है? 65% होती है। कार्बन कितना होता है? 18.5% होता है। हाइड्रोजन कितनी होती है? 9.5% होती है। नाइट्रोजन कितनी होती है? 3.3% होती है। तो इतने तत्व होते हैं।
इसके बाद है मानव मूत्र का पीला रंग की वजह है। कई बार देखा होगा आपने। तो हमारा जो ये मूत्र है ये कई बार पीले रंग का आता है। तो इसका कारण क्या है? पित्त, लिम्फ, कोलेस्ट्रॉल या यूरोक्रोम, किसकी वजह से होता है? तो इसमें है ऑप्शन 4 हमारा, यूरोक्रोम के कारण। और मानव मूत्र का पीएच कितना होता है? तो पीएच जो है 6 होता है। और मानव मूत्र के माध्यम से विटामिन सी का उत्सर्जन होता है। और कितना बनता है? 1.5 लीटर एक दिन में। नेक्स्ट आ जाता है, एक वयस्क मानव में समानता होते हैं 6 च्वर्णक, 8, 12 या 10 च्वर्णक। तो एक वयस्क मानव में समानता होते हैं, तो इसमें होते हैं 12 च्वर्णक। एक जो वयस्क जो मनुष्य है इसमें दांतों की जो संख्या कितनी होती है? 32 होती है। और यह 4 प्रकार के होते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, ये 12 इसलिए है, ये च्वर्णक जो है 3 पैर होते हैं इनके, 3 जोड़े, 3 और साथ में 2। तो इस प्रकार से होते हैं 12। नेक्स्ट आ जाता है तर्क शक्ति, जो रीजनिंग है इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जिसमें कि किसी कोड भाषा में जो टॉय है इसको हम UPZ और काउ को DPZ लिख सकते हैं। तो मोनो जो है इसको हम कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए आपको सबसे पहले इनके बारे में पता होना चाहिए। हम जो TOY को UPZ लिख सकते हैं। इसी प्रकार से जो यहाँ पर काव है COW, इसको हम DPX लिख सकते हैं। तो मोनो को कैसे लिखा जाएगा? पहले इनके बारे में ही पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो TU MNOP, Y के बाद Z आता है, C के बाद D, O के बाद P, W के बाद X आता है। ऐसे ही यहाँ पर है, M के बाद N जो है आ जाएगा। तो ये वाला क्रम जो यहाँ पर चला हुआ है और इसी अनुसार फिर ऑप्शन 4 वाला बनेगा, MNOP NOUP। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में जो है यहाँ पर एक श्रृंखला चली हुई है। तो कौन से जो है यहाँ पर आएगा? यहाँ पर भी अगर हम देखें तो F से H, FGH, 2 वर्ड जो अक्सर जो आ जाते हैं। इसी प्रकार से H से यहाँ पर 2, इसमें भी 2 हैं, और J से L में भी 2 हैं। इसी प्रकार से L से आगे भी 2 लगा लो, तो यहाँ पर क्या आएगा? N। इसी प्रकार से नेक्स्ट है I से K, इसमें भी 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, इसके बाद यहाँ पर भी दूसरे में N Q जो आ जाएगा। तो यही क्रम यहाँ पर चला हुआ है और इसके अनुसार जो ऑप्शन 3 वाला हमारा यहाँ पर बनेगा NQS। इसके बाद है यहाँ पर 5 मित्र है RSVP और Q, उत्तर दिशा की ओर मुँह करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। मतलब ये जो है ये है और ये दिशाएं है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो इनका मुँह जो है इस साइड में है, तो ये इनका दाया बनेगा, ये बाया बनेगा, ये राइट हैंड होगा, ये लेफ्ट हैंड होगा। तो कितने हैं? 5 हैं, 5 मित्र हैं, 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार से बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले उसको देखना है जिसका स्थान फिक्स होता है। क्यू R के दाईं ओर तथा S के बाईं ओर बैठा है। क्यू जो है R का दायां और S का बायां है। यदि V R के बाईं ओर बैठने वाला एकमात्र मित्र है तो बाएं सिरे पर कौन बैठा है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्यू R के दाईं ओर है और S के बाईं ओर है। तो यहाँ पर आप इनमें से कहीं भी बिठा के देख सकते हैं। तो इसके लिए आपने यहाँ पर एक ऊर्जा बना के देखना होगा।
तो एक साथ ही आपने दो दो जा चलानी है। तो यहाँ पर हम इसको बिठा लेते हैं क्यू को। अब ये जो क्यू है आर का दायां, आर के दाएं कौन सा बनेगा, ये साइड, इस साइड में आर का दायां है, और क्यू जो है आर के दाएं और एस के बाएं है। यदि वी आर के बाईं ओर बैठने वाला एकमात्र है, ये आर का स्थान यहाँ पर फिक्स है, तो वी जो है आर के बाएं। अब आर का बायां कौन सा होगा, यही होगा। तो फिर जो एक बच गया वो यहाँ पर। अब बाएं सिरे पर कौन बैठा है, अब बाएं सिरा तो यही है सब लेफ्ट साइड वाला, तो वी जो है यहाँ पर इसमें बैठा हुआ है। इसके बाद उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे का पहले से है। पहले इसके बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद ये हल होगा। तो यहाँ पर भी अगर हम इसमें क्रम देखें तो कौन सा है, एस टी। इसी प्रकार से आई जे के, यहाँ पर 2, इसके बाद 3, 4 और 5, ये वाला क्रम यहाँ पर चला हुआ है। तो यही क्रम हमने यहाँ पर चलाना होगा। सी के बाद क्या आएगा, डी। इसके बाद 2 अक्षर और इसमें लगा लो, 2 वर्ड और लगा लो, तो ये बन जाएगा टी। इसके बाद 3, 4, 5, इस प्रकार से इसमें जब हम जोड़ेंगे तो डी टी डी क्यू जे, ये वाला बनेगा जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में दिया गया है। इसके बाद है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। तो असंगत अक्षर समूह जो है उसका चयन करें। तो यहाँ पर भी अगर हम इसमें देखें तो एच आई सी डी ए बी, अगर हम यहाँ पर देखें तो एम एन ओ पी के वारास, तो इसमें बहुत सारे अक्षर बीच में आ जाते हैं, तो इसका मतलब है यही हमारा अलग है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा कि वह मेरी माँ की सास की बेटी के इकलौते भाई का बेटा है। मतलब वो स्वयं की बात हो रही है वहाँ पर, इकलौते का मतलब। तस्वीर में मौजूद लड़के का निखिल से क्या संबंध है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो आपने अपने ऊपर ही लगाकर देखने हैं। तो जो निखिल है, निखिल ने तस्वीर जो थी, तस्वीर की ओर इशारा, एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा कि वह मेरी माँ की सास, इसकी माँ की सास मतलब कौन हुई, इसकी दादी, कि वह मेरी माँ की सास, सास मतलब जो है यह इसकी माँ, इसकी जो मिसेज है उसकी माँ, कि वह मेरी सास, सासू मतलब की बेटी मतलब उसकी पत्नी के इकलौते भाई, इकलौता भाई मतलब उसका साला, उसका बेटा है। तो तस्वीर में मौजूद लड़के का निखिल से क्या संबंध है, भाई, चाचा, ताऊ, फूफा, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, भाई बहन या पिता। तो यहाँ पर जो उसका संबंध है कौन सा है, तो ये उसका भाई जा लगेगा, तो मतलब साले का जा लड़का। तो निखिल की दादी की पुत्री के इकलौते भाई का मतलब निखिल के पिता से है, तो निखिल के पिता का पुत्र निखिल का भाई हुआ। तो यहाँ पर जो है ये निखिल की माता की सास, सास का मतलब जो है यहाँ पर निखिल की माता की सास का मतलब जो है ये उसकी दादी से बात हो रही है। तो निखिल की दादी की पुत्री के इकलौते भाई का मतलब निखिल का पिता हुआ। और तो निखिल के पिता का पुत्र उसका क्या लगेगा, भाई। इसके बाद है निम्न अंकित आकृति श्रृंखला को जारी रखने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आकृति आनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा क्रम चला हुआ है, ऑप्शन रहेगा एक वाला,
तो ये वाला जो क्रम है यहाँ पर इसमें चला हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है यदि जेड का मतलब, जैसे जेड है, इसका मतलब क्या है, जमा से है, और गुणा जो है एक्स जो है, एक्स का मतलब क्या है, गुणा है। वाई का जो मतलब है ये भाग से है, और डब्ल्यू जो है इसका मतलब घटाने से है। तो ये जो संख्या है, ये जो यहाँ पर वाई जेड जो है, इनकी जगह पर आपने ये वाले रखने हैं। तो जब हम इसे हल करेंगे, बोर्ड मास वाला जो नियम है आपने इसमें लगाना है, भाग गुणा जमा माइनस वाला। तो यहाँ पर फिर इसमें जो निकल के आएगा ऑप्शन 2 वाला, तो 361 जो है इसका निकल के आएगा। नेक्स्ट आ जाता है दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़े, कथन में दी गई जानकारी को सत्य मानते विचार करें, भले ही वह मान्यता ज्ञात तत्व से भिन्न प्रतीत होती हो। तो कथन निष्कर्ष वाले जो है यहाँ पर ये क्वेश्चन है। तो इसमें कथन है कि सभी कद्दू केले हैं, सभी केले करेले हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसमें कहा गया कि कुछ ये हो गए कद्दू, कुछ कद्दू केले हैं, मतलब यहाँ पर थोड़ा ही हिस्सा है, कुछ कद्दू केले हैं। सभी केले, सभी जो केले हैं ये क्या है, करेले हैं, सभी केले करेले हैं। तो इस आधार पर जो हमारा यहाँ पर निष्कर्ष निकल रहा है कि कोई करेला कद्दू नहीं है। अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या इसमें कोई भी करेला कद्दू नहीं है, क्या कोई भी करेला कद्दू नहीं है, और कुछ करेले केले हैं, कुछ करेले केले हैं। तो यहाँ पर कोई करेला कद्दू नहीं है, तो ऐसा नहीं है क्योंकि ये इसके साथ टच है, कद्दू का केले से भी संबंध है और इसके साथ भी रहेगा। कुछ करेले केले हैं, तो जब है तो है, ये तो सही है क्योंकि सभी जो है ये केले के अंदर है, तो करेले का भी इसके साथ संबंध है, तो ये सही रहेगा और ये गलत रहेगा। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो जो है हमारा कौन से वाला निष्कर्ष निकलेगा, 4 वाला। केवल 2 जो है यहाँ पर पालन इसका करता है। इसके बाद आ जाता है निम्न विकल्प में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अब इस प्रकार के जो क्वेश्चन है इसमें आपने एक वर्ड जो है वो देख लेना है जो इसमें नहीं दिया गया, वह एक अल्फ़ाबेट ऐसा है जो इसमें नहीं है, तो वो कौन से वाला है। अब इसमें अगर हम देखें तो ये जो आर वर्ड है, तो ये आपको इसमें कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब है कि यही इसे नहीं बनाया जा सकेगा। या कई बार उल्टा करके भी एग्जाम में आ जाता है, जैसे ये शब्द दे दिया जाएगा, ये वर्ड और इसमें पूछ ले जाएगा कि इसमें से कौन कौन से जो है यहाँ पर वर्ड बनाए जा सकते हैं, तो ये वाले भी आ सकते हैं इसमें से, लॉजिक, लोन, तो इस प्रकार से बहुत से हैं। इसके बाद जो हमारे यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर जो है ये आ जाती है, और जिसमें जो है यहाँ पर सबसे पहले प्रपोजिशन जो हमारी आ जाती है, सी हैज स्ट्रॉन्ग एंटीपैथी स्मोकिंग, तो फॉर, टू, अगेंस्ट या और, तो इसमें क्या आएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें जो है टू का प्रयोग यहाँ पर होगा, सी हैज स्ट्रॉन्ग एंटीपैथी टू स्मोकिंग, तो उसे धूम्रपान के प्रति तीव्र घृणा है, तो को टू जो है यहाँ पर इसका आएगा। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, यहाँ पर क्या है, इसमें इनकोरेक्ट पार्ट जो वो बताना है, मतलब जैसे एरर वाला होता है, फाइंड आउट द इनकोरेक्ट पार्ट ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। तो वेन एवर इज मैटर शैल डू दिस वर्क बिकॉज आई हैव टू एक्सपोज माई वर्किंग कैपेसिटी एट एनी कॉस्ट। तो यहाँ पर देखिए तो इसमें जो है एरर है कौन से में है, जो ऑप्शन 1 वाला है, तो इसी में ही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वट एवर बी द मैटर जो है इसका प्रयोग होगा, वट एवर बी द मैटर।
वट एवर डिस्कशन ही मेड आई वुड सपोर्ट इट। तो इसी में है यहाँ पर। इसके बाद आ जाता है ऑन द बेसिक गिवन सेंटेंस पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस कन्वर्टेड इन पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट जो टेंस है वो आपने बताना है। आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर, तो कौन से वाला है यहाँ पर? आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर कौन से वाला इसका बनेगा? तो यहाँ पर अगर हम इसमें जो है देखें तो ऑप्शन कौन सा बनेगा? टू वाला जो बन जाएगा। तो ये क्या होगा? आई हैड नॉट, ये आई एन जी जो है थर्ड फॉर्म जो है उसमें ये चला जाएगा। तो आई हैड नॉट रिटन ए लेटर, क्योंकि यहाँ पर क्या था, ये इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का पूछा गया है। तो आई हैड नॉट रिटन ए लेटर, ये थर्ड फॉर्म जो उसमें हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर इसका जो विपरीतार्थक है एंटोनिम्स, ये आपने बताना है। होप मतलब आशा को कह देते हैं। तो इसका जब हम उल्टा बनाएंगे, विपरीतार्थक बनाएंगे, तो कौन सा बनेगा? ऑप्शन 3 वाला बनेगा। डिस्पेयर जो इसका हो जाएगा निराशा। आशा निराशा, अपने हिंदी जो ग्रामर है, हिंदी व्याकरण, उसमें भी इस शब्द के बारे में पढ़ा होगा, आशा निराशा। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर जो इसका सिनोनिम्स है, समानार्थक आ जाता है। जैसे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का सिनोनिम्स समानार्थक यहाँ पर कौन सा होगा? तो यहाँ पर भी अगर देखें तो ऑप्शन 4 वाला इसका बनेगा। तो डिसअप्रूव जो है यहाँ पर हो जाएगा ऑब्जेक्ट का समानार्थक, आपत्ति करना। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर क्या? चूज द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द फ्लोइंग आइटम्स एंड फ्रेज। तो ये मुहावरे लोकोक्तियाँ जो होती हैं वे हैं, ये भी आपके एग्जाम में जरूर आती है। टू लूज वंस बियरिंग्स, इसका मतलब क्या है? किसी का धैर्य खोना। तो इसका धैर्य खोना जो है क्या कहा जाएगा इसे? और जो ऑप्शन 3 में है, टू बी अनस्टेन ऑफ वंस पोजिशन, अपनी स्थिति के प्रति अनिश्चित होना। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ द विच ओनली 1 वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली। तो जो इसमें सही है इनमें, वो आपने बताना है कि सही स्पेल्ड वर्ड कौन से वाला सही कौन सा है। अब यहाँ पर इसमें अगर हम देखें तो जो ऑप्शन 2 है, इसी को जो है यहाँ पर इसमें सही माना गया है। CLANDESTINE, मतलब गुप्त जो इसको कह देते हैं। तो यही जो यहाँ पर सही है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर जो आपने इनको सही क्रम से लगाना है। और कौन सी वाली जाए यहाँ पर इसका क्रम इसका बनेगा, कौन सी लाइन बनेगी सबसे पहले? तो यहाँ पर देखिए तो इसमें ऑप्शन 1 वाला बनेगा। तो पहले D, फिर B, C और A जो यहाँ पर इसमें आएगी। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर इन दिस क्वेश्चन द सेंटेंस हैव बीन गिवन एक्टिव पैसिव वॉइस फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव चूज द वन बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस एक्टिव पैसिव। तो एक्टिव पैसिव वॉइस है इनका जो बनाना है। यू हैव टू डू दिस इमीडिएटली। तो जब हम इसको जब बनाएंगे तो कौन सा वाला जो है यहाँ पर इसका बनेगा? तो यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो जो ऑप्शन 4 है ये इसका बनेगा। तो दिस से शुरू हो जाएगा ये दिस, और ये हैव को हैज में, दिस हैज टू बी डन बाय यू इमीडिएटली, दिस हैज टू बी डन बाय यू इमीडिएटली। इसके बाद है चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन चेंज द नरेशन। तो नरेशन है यहाँ पर ये आई टोल्ड देम टू बी क्विट। तो जब हम इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा? तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो यहाँ पर जब हम इसका बनाएंगे तो कौन सा बनेगा? ऑप्शन 3 वाला जो इसका बनेगा, आई टोल्ड देम, ये हो जाएगा बी क्विट। आई टोल्ड देम बी क्विट।
इसके बाद आ जाते हैं हमारे यहाँ पर हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन, जिसमें पहला है कि अचल दृढ़ हो उठे चंचल, अचल दृढ़ हो उठते चंचल, चपल पग हो जाते अविचल। इसमें अलंकार है भ्रातिमान, विरोधाभास, उपमा या संदेह अलंकार। इस पंक्ति में अलंकार आया है, कौन सा है? तो यहाँ पर विरोध की बात हुई है। अचल दृढ़ हो उठते चंचल, चपल पग हो जाते अविचल। तो विरोधाभास जो है इसमें अलंकार है। इस अलंकार में वास्तविक विरोध न होकर केवल विरोध का आभास दिखाया गया है, कि जब किसी वस्तु का वर्णन करने पर विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो तो वहां पर विरोधाभास होगा। नेक्स्ट है बात का धनी होना। दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का अर्थ कौन सा है? बात का धनी होना, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन 2 वाला है इसका, वादे का पक्का होना। इसके बाद है कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी हैं? कोप और रोष, मोद, हर्ष, आनंद या क्रोध के। तो यहाँ पर है ऑप्शन 4 हमारा। तो कोप ये भी क्रोध को कह देते हैं, रोष गुस्सा, ये सारे क्रोध के ही समानार्थी हैं। इसके बाद है योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। इसमें योग्य शब्द क्या है? योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। तो यहाँ पर परिणाम विशेषण है, संख्या है, सर्वनामिक गुण है। योग्य व्यक्ति ही पहचान जाता है। अब यहाँ पर अगर इसमें देखें तो संख्या तो हो ही नहीं सकता, ये परिणाम किसी नापतोल में आता है। अब सर्वनामिक और गुणवाचक यहाँ पर बच गए हैं, तो ये इसके गुणों की बात यहाँ पर हो रही है। जो विशेषण में संज्ञा सर्वनाम के रूप रंग आदि का बोध कराते हैं तो उन्हें कहेंगे हम गुणवाचक। इसके बाद है न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? मूल, उत्तर, प्रथम या उत्तर अवस्था। न्यूनतम, तो एक आपने तरफ और तमप प्रत्यय पढ़े होंगे। तो न्यूनतम विशेषण की अवस्था तो यह है उत्तम अवस्था। तमप जो है ये उत्तम, तरफ ये निम्न। अवस्थाएं कितनी है इसकी? 3 अवस्थाएं हैं, मूल, उत्तर और उत्तम अवस्था। नेक्स्ट आ जाता है दिए गए विकल्प में से उदय का विलोम शब्द कौन सा है? तो उदय का जब हम विपरीतार्थक बनाएंगे तो उदय अस्त होना, आदि अंत होना, मंद द्रुत होना। नेक्स्ट है इनमें से निम्न में से शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता है। तो स्त्रीलिंग में नहीं आता है, कौन से वाला है? अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन 2 वाला रहेगा, तो सप्ताह और महीना। क्योंकि ये पुल्लिंग है, सप्ताह महीना। इसके बाद है कर्त कर्त अभ्यास के जड़मती होत सुजान, जैसे रसरी आवाज आते सिर पर पड़ निशान। तो दो इस प्रकार की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति कह सकते हैं आप। यहाँ पर है लोकोक्ति। तो ये जो लोकोक्ति है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऑप्शन 2 में कि अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देता है। जब आप किसी काम को शुरू में करना शुरू करते हैं तो पहली बार में उसमें गलतियां बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन जैसे आप धीरे धीरे उस काम को करने लग जाते हैं तो गलतियां भी समाप्त हो जाती हैं। तो यही जो यहाँ पर आपके चाहे एग्ज़ाम है या आपका जीवन है, इसके बारे में कहा गया है। तो करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, बुद्धि जो ये मूर्ख व्यक्ति जो है अगर वो भी अभ्यास करे तो वो भी बुद्धिमान बन सकता है। नेक्स्ट है संगति का प्रभाव जरूर पड़ता है। प्रस्तुत वाक्य निम्न वर्णित में से किस लोकोक्ति का उचित अर्थ है? संगति का प्रभाव जरूर पड़ता है। ऊँट के मुंह में जूरा, अंधा क्या मांगे 2 आंखें, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, खरबूजा देखकर खरबूजा रंग पड़ता है। तो यहाँ पे कहावत है लोकोक्ति जो सुनी भी होगी कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पलटता है। या जैसे आपने उसके बारे में पढ़ा होगा, संगति का प्रभाव, अगर एक व्यक्ति गंदा है एक अच्छा है, तो अगर अच्छा व्यक्ति या बुरे व्यक्ति को अच्छा कर देता है। तो यहाँ पर जाए खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग इसका सही आंसर माना गया है। इसके बाद है निम्नलिखित वाक्य की किस भाग में त्रुटि है? रूस का समुद्र किनारे जमा हो रही बर्फ किन गोलों का रहस्य क्या है? तो यहाँ पर अगर इसमें हम
देखें तो जो ऑप्शन 4 है, रहस्य क्या है, इसमें है यहाँ पर। सॉरी, ये जो ऑप्शन जो है यहाँ पर जो 2 वाला है, ये वाला, रूस का समुद्र किनारे जमा हो रहे हैं, तो इसमें है रूस के समुद्र किनारे। तो कहानी यहाँ पर रूस के समुद्र किनारे जमा हो रहे बर्फ के लोगों का गोलों का रहस्य क्या है। तो कहाँ की जगह के आएगा यहाँ पर, रूस के समुद्र किनारे। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।